हे राधे राधे सभी को। आपका मेरे चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, आरोही ब्लॉग्स। तो चलिए, आज देवठान एकादशी है, तो आज मैं आपको देवठान एकादशी की कथा सुनाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रबोधिनी देवठान एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष। ब्राह्मण बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनाइए। भागीरथी, गंगा तथा तीर्थ, नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्राह्मण जी बोले कि हे नारद, संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्ण जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ी भी पुण्य करता है, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियों विष्णुलोक में जाकर वास करती हैं और नर्क में अनेक दुखों को भोगते हैं, पितृ विष्णुलोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्राह्मण हत्या आदि के महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ स्वर्ण भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाली तथा क्योंकि इस यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के समान, अर्थात इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों को अन्न नहीं खाते, उससे चंद्रयान व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने की शास्त्रों की कथा सुनने व प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा का थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनाते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब के द्वारा करके 1 सहस्त्र गौ दान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनाते हैं, उन्हें 7 दीप के दानों का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा बचाने वाले ब्राह्मण की यथाचिति पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसे व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वह भी समझाइए। ब्राह्मण बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुएं आदि में स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान के विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपाणता का त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका सहसत समसत तीर्थदान आदि से करोड़ गुना फल अधिक होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। क्योंकि कार्तिक मास में जो मनुष्य बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। तो देखिए, मैंने आपको कार्तिक मास की देवठान एकादशी की कथा भी सुना दी है। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कीजिए। तो चलिए, हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।